दोस्तों हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं और आज आपको जानकारी दूंगा धनु राशि के विषय में कि आखिर वक्री शनि आपके जीवन को, हमारे जीवन को किस रूप में प्रभावित करेंगे। शनि ग्रह दिनांक 15 नवंबर 2024 तक वक्र चाल में है। 15 नवंबर को शाम को मार्गी गति से अपना फल देना फिर शुरू करेंगे, यानी कि लगभग 4.25 महीने का जो ग्रह गोचर है वो आज मैं आपको बताऊंगा। और इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो 139 दिन हैं ये आपके जीवन में किस प्रकार से आपको रिजल्ट देंगे। इसलिए वीडियो बहुत रोचक रहने वाली है, बहुत ही लाभप्रद रहने वाली है। वीडियो को पूरा सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने समझने को भी मिलेगा। दंड का विधान, हमारे को हमारे कर्मों की सजा, ये शनि ग्रह के द्वारा ही प्राप्त होती है, क्योंकि शनि को न्याय मूर्ति के रूप में पूजा जाता है और हम जैसे कर्म करते हैं वैसा फल भी भोगते हैं, ये भी एक सत्यता है। अब डिपेंड करता है कि आप कैसे कर्म कर रहे हैं, आपकी सोच कैसी है, आपकी कार्यशैली कैसी है, आप किस तरीके से धन कमाने में रुचि रखते हैं। बहुत सारे लोग शॉर्टकट से पैसा कमाना पसंद करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत फास्ट ट्रैक पर पैसा कमाना पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत धीमे धीमे मेहनत परिश्रम करके, जिनके यहाँ लेबर बहुत काम करती है, ऑफिस स्टाफ बहुत काम करता है, उनकी स्लो प्रोग्रेस होती है। यानी कि प्रोग्रेस तो हर व्यक्ति अपनी लाइफ में किसी न किसी रूप में करता है, बट माध्यम अलग अलग बनते हैं। अलग अलग ग्रह कैरियर के लॉर्ड हो जाते हैं तो वो अपने फल के अनुसार ही रिजल्ट देते हैं, अपने नेचर के अनुसार रिजल्ट देते हैं। अब बुध है, फास्ट मूविंग ग्रह है, बुध कैरियर का लॉर्ड होगा तो जल्दी रिजल्ट देगा। सूर्य है, जल्दी देगा और सुलझा हुआ काम कराएगा, बड़ा काम कराएगा, अच्छा काम कराएगा, रेपुटेड वर्क कराएगा जिसमें आपकी समाज में प्रतिष्ठा हो। तो इस तरीके से हमारे को ये पता चलता है कि कुंडली में जो भी हमारा कर्मेश होगा उससे हमारा जीवन प्रभावित होता है। तो आज मैं आपको यही जानकारी दूंगा सभी धनु राशि वालों को कि वक्री शनि की चाल आपके लिए कैसी रहेगी। आपको एक कुंडली दिखाई दे रही होगी जहाँ पर 11 नंबर लिखा है, यहाँ पर शनि ग्रह बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे। शनि ग्रह वक्र चाल में है, यहाँ पर रेट्रोग्रेड होकर के बैठे हैं, यानी कि शनि देव बैठे तो तीसरे घर में है और इस घर में बुरा फल नहीं देते हैं, इस घर में इनको ताकत बल भी प्राप्त होता है। और शनि वक्री होता है तो 3 गुना ही अच्छा फल देगा और बुरा भी देगा तो 3 गुना ही देगा। अब आप जानते हैं स्लो ग्रह है, 2.5 साल में परिवर्तन करता है। अब शनि यहाँ पर धीमे 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 करके बैक गियर में रहेगा। शनि ग्रह की जो वक्र चाल है, जिस समय पर 29 तारीख को शाम को वक्री हुए हैं, तो उस टाइम लगभग 25.25 डिग्री से थोड़े से कम शनि ग्रह की डिग्रियां हैं, यानी कि वो मृत अवस्था में है। 30 डिग्री तक वो मृत अवस्था में रहेंगे, फिर वो मृत अवस्था से वृद्ध अवस्था में आएंगे। बैक ही तो चल रहे हैं ना, वृद्ध के बाद मृत आती है। अब आप खुद सोच के देखिए कि अगर आप 70 प्लस हैं, आप 75 प्लस हैं एज में, तो आप कैसा महसूस करेंगे उस टाइम। आपके मन में बस यही आएगा, पता नहीं कब भगवान उठा लेगा। आपके मन में यही भाव होगा कि बस हे प्रभु, आप और ज़्यादा एज को पार के 80 वर्ष 85 वर्ष के हो गए, फिर आप खुद ही कहेंगे हे भगवान, बस अब ये जीवन मेरे हिसाब से पूरा हो गया। यानी कि वो आपकी अवस्था है जिसमें आप फल देने की ताकत में नहीं रहते हैं। और आप हो 60-65 साल के, 62 साल के, 68 साल 70 साल के, आप फल दे सकते हो, यानी कि वो वृद्ध अवस्था है आपकी। तो वृद्ध अवस्था में शनि ग्रह आ जाएंगे और लगभग 20 जुलाई के बाद ये आना शुरू करेंगे और अगस्त सितंबर अक्टूबर में ये आपको एक ऐसे कह सकते हैं कि जैसे अभी ये फल नहीं दे पा रहे अच्छा, बट उस टाइम फल ही अच्छा दे सकते हैं। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप थोड़ा सा यहाँ पर अब एक्टिव हो जाइए, मेहनत बढ़ाइए, आप बहुत अच्छा एडवांटेज ले सकते हैं, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। और दिनांक 20 जुलाई के बाद भी आप अच्छा एडवांटेज ले सकते हैं। वो किन चीज़ों में ले सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको एडवांटेज मिलेगा 20 तारीख के बाद से छोटे भाई बहनों का सपोर्ट मिल सकता है, आपको मित्रों का सपोर्ट मिल सकता है, आपको यात्राओं से एडवांटेज मिल सकता है, आपको लंबी दूरी की यात्राओं से एडवांटेज मिल सकता है, आपको यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस जो खोया हुआ है वो आपको वापस प्राप्त हो सकता है। शनि ग्रह ऐसी स्थिति में आपके लिए रहने वाले हैं। अब शनि देव की यहाँ से तीसरी दृष्टि जा रही है इधर मेष राशि पर। देखिए, मैं अपने लिए अच्छा हूँ, पर ज़रूरी नहीं कि मैं दूसरे व्यक्ति के लिए अच्छा हूँ। मैं अपने घर में बैठा हूँ, मैं इस घर को बचाऊँगा, इस घर को बचाने की पूरी कोशिश करूँगा, बट ये ज़रूरी नहीं कि मैं जहाँ पर देख रहा हूँ वहाँ भी मैं उतना ही अच्छा रिजल्ट दूँ।
तो यहाँ से अब फल बदल जाएगा, वक्री चाल में बदल जाएगा। तो यानी कि धनु राशि के लिए शनि ग्रह कुंभ राशि में रह करके मेष राशि को देखेंगे। मेष राशि मंगल की है, अपने दुश्मन की राशि को देख रहे हैं और वक्र चाल में देख रहे हैं। और तो और सुनिए, जब जब शनि खुद वृद्ध अवस्था में आएगा तो इसमें थोड़ी एनर्जी आएगी रिजल्ट देने की, और फिर ये नीच दृष्टि से देखेगा। यानी कि आपको अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के महीने में शनि भ्रमित करेगा, मति भ्रमित करेगा, आपको मानसिक रूप से तनाव देगा, आपको एक तरीके से संतान से कष्ट देगा, आपके अपने बच्चों के साथ रिलेशन अच्छे नहीं रह पाएंगे, आपका उनके साथ वैचारिक रूप से मतभेद बढ़ा रहेगा। और तो और सुनिए, अगर आप गर्भवती महिलाएं हैं, गर्भ धारण किया हुआ है, तो भी आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ आगाह कर रहा हूँ। अब उसका मैं एक रीज़न आपको समझाऊंगा। और सिर्फ केवल गर्भवती महिलाएं नहीं, उन तमाम बातों में जो मैंने बोला कि बुद्धि के लिए, उन्नति के लिए, नीति के लिए, शास्त्र के, विद्वानता के लिए, अकस्मात धन लाभ के, एजुकेशन के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, पेट खराब रहना, सर दर्द रहना, ये डिसीजन जल्दी करना, इन सभी चीज़ों पर प्रभाव देखने को मिला। कारण है कि देखिए, चतुर्थ भाव में राहु बैठे हैं, आपको इस कुंडली में दिखाई पड़ रहे होंगे, और ये है आपका छठा भाव। यहाँ गुरु बैठे हैं, बट यहाँ पर दृष्टि आ रही है केतु की। केतु नवम दृष्टि से इस 2 नंबर राशि को, 6th हाउस को देख रहा है। यानी कि आपके 5th हाउस के दोनों तरफ पाप कर्तरी एक तरीके से दोष भी रहेगा, इसलिए भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। यानी कि शनि आपके खुद के घर के लिए सुरक्षित हैं, बट जहाँ दृष्टि डाल रहे हैं वो सही नहीं है। इसी तरीके से शनि ग्रह यहाँ बैठ कर के एक 7म दृष्टि से आपके भाग्य को भी देख रहे हैं, 5 नंबर राशि पर। अब भाग्य को देखेंगे तो सोचेंगे कि भाग्य में कुछ न कुछ परेशानी, अड़चन तो पैदा करूं, तो आपके पिता के साथ या आपको भाग्य में बनते हुए कार्यों में कोई रुकावट लेकर के अकस्मात आ जाना, या जो यात्राएं हैं, लंबी दूरी की यात्राएं, उनसे दिक्कत होना, या विदेश से संबंधित कार्यों में रुकावट लेके आना अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में, या फिर आपके लिए भाग्य के लिए कोई रुकावट लेकर के आना, या फिर आपके लिए यहाँ पर धार्मिक जीवन में कुछ कमी करना, उतना ज़्यादा आप धर्म कर्म के प्रति आपका लगाव कम हो जाएगा, ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना, और बैकएक की प्रॉब्लम देना, कमर दर्द की शिकायत देना, क्योंकि आखिर है तो सूर्य की सिंह राशि ना, है तो शनि के दुश्मन की राशि, इसलिए यहाँ पर आपको थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा। इसी प्रकार से शनि ग्रह की 9वीं दृष्टि आ रही है 8 नंबर राशि पर, जिसको बोलते हैं वृश्चिक। अब यहाँ शनि देखेंगे, वृश्चिक राशि पर प्रभाव डालेंगे, 10वीं दृष्टि से प्रभाव डालेंगे, खर्चों के घर पर डालेंगे, खर्चे भी कराएंगे, व्यर्थ के खर्चे कराएंगे, अनायास के खर्चे ज़्यादा होंगे, थोड़ी लोभ की प्रवृत्ति भी आप में बढ़ेगी, थोड़ा ईर्ष्या की प्रवृत्ति भी आपके अंदर बढ़ेगी, और कोई राजदंड आपके ऊपर लग सकता है, कोई सरकारी दंड आपके ऊपर लग सकता है। आपको थोड़ा सा अवेयर होकर के चलना चाहिए, ये मैं आपसे विशेष रूप से आग्रह करना चाहता हूँ अपने इस वीडियो के माध्यम से। यानी कि आप थोड़ा सा अब अवेयर हो जाइए, अलर्ट हो जाइए। ये दृष्टियाँ हैं जो आपके लिए अच्छी नहीं है, इसलिए शनि से संबंधित जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं, खाने की चीज़ें होती हैं, उनको बना करके दान करना उचित रहेगा, किसी को खिलाना उचित रहेगा। उसका पेट भरेगा तो आपको दुआएं देगा। इसलिए आप काली उड़द की दाल का, काले तिल का, काले वाले जो चने होते हैं ब्लैक वाले, उनका, ऐसी सब चीज़ों का कुछ ना कुछ बना करके शनिवार के दिन भरण पोषण ज़रूर लोगों का करवाइएगा, और कुछ नीली चद्दरें, काली चद्दरें, या कुछ भी ऐसा काला नीले रंग से संबंधित चीज़ों का दान कर दीजिएगा। ये है आपका धनु राशि का फल। एक बार फिर आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।